हे गाइस, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। आज हम इस वीडियो में नोड जेएस में क्लस्टर को यूज करना सीखेंगे। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि क्लस्टर क्या है और ये हमारे लिए नोड जेएस में किस प्रॉब्लम को सोल्व करता है। क्लस्टर नोड जेएस का एक मॉड्यूल है और ये किस प्रॉब्लम को सोल्व करता है। अब जो नोड जेएस है ये है सिंगल थ्रेडेड। सिंगल थ्रेडेड का मतलब होता है कि नोड जेएस एक टाइम पे सिर्फ एक टास्क को हैंडल कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे फर्स्ट यूजर आया, उसने साइन अप किया तो नोड जेएस ने उसे एक अच्छी स्पीड के साथ रिस्पॉन्स सेंड कर दिया। फिर उसके बाद सेकंड यूजर आया, उसने भी साइन अप किया तो नोड जेएस ने उसे भी एक अच्छी स्पीड के साथ रिस्पॉन्स सेंड कर दिया। फिर उसके बाद थर्ड यूजर आया तो नोड जेएस ने उसे भी एक अच्छी स्पीड के साथ रिस्पॉन्स सेंड कर दिया। लेकिन जब आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो मल्टीपल यूजर्स एक साथ आएंगे। लेकिन जब मल्टीपल यूजर्स एक साथ आएंगे तो उनकी रिक्वेस्ट भी एक साथ आएगी। लेकिन नोड जेएस जो है ये है सिंगल थ्रेडेड। सिंगल थ्रेडेड का मतलब है कि नोड जेएस एक टाइम पे सिर्फ एक टास्क को हैंडल करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपकी वेबसाइट पे 5 यूजर एक साथ आ गए तो उनकी रिक्वेस्ट भी एक साथ आएगी। लेकिन नोड जेएस क्या करेगा, नोड जेएस पहले वाले यूजर की रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा और बाकी 4 यूजर को वेटिंग लिस्ट में फेंक देगा। फिर सेकंड वाले यूजर की रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा और 3 यूजर्स को वेटिंग लिस्ट में फेंक देगा। फिर थर्ड वाले यूजर की रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा और 2 यूजर्स को वेटिंग लिस्ट में फेंक देगा। इससे क्या हो रहा है, इससे हमारी वेबसाइट पे यूजर का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा खराब हो रहा है, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा वेट करना पड़ रहा है रिस्पॉन्स के लिए हमारी वेबसाइट पर। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करता है क्लस्टर। क्लस्टर क्या करता है, क्लस्टर हमारे नोड जेएस की मल्टीपल कॉपीज को क्रिएट कर देता है और वो कॉपीज पैरेलल वर्क करती हैं, यानी मल्टीपल यूजर्स की रिक्वेस्ट को एक साथ हैंडल करती हैं, जिससे हमारी वेबसाइट का यूजर एक्सपीरियंस मेंटेन रहता है। ठीक है, चलिए मैं आपको एक लाइव प्रॉब्लम डेमो भी दिखा देता हूं। उससे पहले आप इसका कोड देख लें। यहाँ पर हमारे पास index.js की फाइल है। इस फाइल में मैंने सबसे पहले एक्सप्रेस को इंपोर्ट किया, फिर एक्सप्रेस को ऐप के वेरिएबल में स्टोर किया, फिर उसके बाद ऐप के वेरिएबल में से मैंने डॉट लिसन के फंक्शन को कॉल किया, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर एक राउट क्रिएट किया। अब ये राउट जब हिट होगा तो नोड जेएस 2 सेकंड्स के बाद इस रिस्पॉन्स को सेंड करेगा जिसमें है हेलो फ्रॉम सर्वर। अब इसको लाइव प्रॉब्लम डेमो में कन्वर्ट करते हैं। ब्राउजर पे जाएंगे, इंस्पेक्ट ओपन करेंगे, नेटवर्क के टैब में ये ऑलरेडी न्यू टैब ओपन करेंगे, यहाँ पे भी इंस्पेक्ट ओपन कर लेंगे, एक और टैब ओपन करेंगे और यहाँ पे भी इंस्पेक्ट को ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास है टोटल 3 टैब। पहले वाले टैब में जाएंगे, यहाँ पे टाइप करेंगे लोकल होस्ट 3000 और इसे हिट कर देंगे। तो यहाँ पर आप इंस्पेक्ट के टैब में देख सकते हैं कि साइड पे हमें टाइम के कॉलम में 2.05 सेकेंड्स शो हो रहे हैं। ठीक है, अब हम जाएंगे दूसरे टैब में, यहाँ पे भी लोकल होस्ट 3000 करेंगे तो यहाँ पर भी हमें 2.04 सेकेंड्स के बाद रिस्पॉन्स मिला। इसी तरह हम जाएंगे थर्ड टैब में, लोकल होस्ट 3000, तो यहाँ पर भी हमें 2.03 सेकेंड्स के बाद रिस्पॉन्स मिला। अब हम यहाँ पर इन तीनों टैब्स को एक साथ रिफ्रेश करेंगे तो एक साथ रिक्वेस्ट जाएगी नोड जेएस को। फर्स्ट वाले टैब में जाएंगे, रिफ्रेश, सेकंड को भी रिफ्रेश, थर्ड को भी रिफ्रेश। अब फर्स्ट वाले का टाइम देखते हैं, फर्स्ट वाले को कितना टाइम लगा। फर्स्ट वाले को लगा 2.06 सेकेंड। सेकंड वाले टैब में जाएंगे और यहाँ पे इसे टाइम लगा 6.09 सेकेंड्स, यानी 4 सेकेंड्स का डिस्टेंस मिल गया टाइम में। अब हम जाएंगे थर्ड वाले टैब में, इसको कितने सेकंड में रिस्पॉन्स मिला, इससे मिला 4.08 सेकेंड्स में। तो यहाँ पर यूजर एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा खराब हो गया। लेकिन हमने तो कोड में सेट किया है कि हर यूजर को 2 सेकेंड्स में रिस्पॉन्स मिल जाए, लेकिन यहाँ पर तो किसी को 6 सेकंड के बाद मिल रहा है, किसी को 4 सेकंड के बाद मिल रहा है, लेकिन जो फर्स्ट यूजर है सिर्फ उसे 2 सेकंड्स के बाद मिल रहा है। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे क्लस्टर, जो कि हमारी नोड जेएस की मल्टीपल कॉपीज क्रिएट कर देगा और वो कॉपीज पैरेलल वर्क करेंगी और मल्टीपल यूजर्स को एक साथ हैंडल करेंगी। हम जाएंगे अपने वीएस कोड में। सबसे पहले आपने क्लस्टर को इंस्टॉल कर लेना, टर्मिनल ओपन करना है, न्यू टर्मिनल ओपन करेंगे और यहाँ पे कमांड रन करनी है npm i क्लस्टर। ओके, हमारा क्लस्टर इंस्टॉल हो चुका है। अब हम इसे करेंगे सबसे पहले इंपोर्ट। एक्सप्रेस वाली लाइन को कॉपी करेंगे
और पेस्ट करेंगे। एक्सप्रेस की जगह पे कर देंगे क्लस्टर, ठीक है, और यहाँ पे भी कर देंगे क्लस्टर, ठीक है। अब आपने इसे किस तरह यूज करना है, आपने सबसे पहले इस कोड को कर देना कंट्रोल एक्स से रिमूव, और यहाँ पे कंडीशन लेनी है इफ एल्स से, इफ आगे कर ली और इसके नीचे ले लेना एल्स, एल्स और इसकी भी आ जाएगी कर ली। एल्स की कर ली में आपने वो कोड पेस्ट कर देना जो आपने अभी कट किया है, ठीक है, पेस्ट कर दिया। अब जो इफ है यहाँ पर एक कंडीशन लगेगी, क्लस्टर, क्लस्टर है एक ऑब्जेक्ट और इसमें है एक प्रॉपर्टी इज प्राइमरी के नाम से, डॉट इज प्राइमरी। अब यहाँ पर इस प्राइमरी क्या है, इस प्राइमरी एक बुलियन प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यू या तो ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी, लेकिन हमें किस तरह पता चलेगा कि इसकी वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है। जब सर्वर को हम फर्स्ट टाइम रन करते हैं तो इस प्राइमरी की वैल्यू हो जाती है ट्रू, ठीक है। अब इसकी कर्ली में आएंगे और यहाँ पर हम अपने सर्वर की कॉपीज को क्रिएट करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पे एक फंक्शन यूज करेंगे क्लस्टर डॉट फोर्क का, क्लस्टर डॉट फोर्क, ठीक है। क्लस्टर डॉट फोर्क का मतलब है इसने एक कॉपी क्रिएट कर दी। अब हम यहाँ पर कॉपीज क्रिएट करेंगे, टोटल चार कॉपीज क्रिएट कर दी हैं, ठीक है। अब आपके जहन में यहाँ पर एक और क्वेश्चन आएगा कि हमें किस तरह पता चलेगा कि हमने कितनी कॉपीज को क्रिएट करना है। आपने सिंपली यहाँ पे एक और बिल्ट इन मॉड्यूल इंपोर्ट करना है, ओएस, कॉन्स्ट ओएस, ओएस का मतलब है ऑपरेटिंग सिस्टम। इस ओएस की हेल्प से हम अपनी डिवाइस के सीपीयूज की लेंथ को फाइंड करेंगे, क्योंकि जो ये क्लस्टर है ये हमारे सीपीयूज की बेस पर कॉपीज को क्रिएट करता है। जितने सीपीयूज होंगे ये उतनी कॉपीज क्रिएट करेगा, ठीक है। हम ओएस को इंपोर्ट कर रहे हैं। अब इस ओएस की हेल्प से हम अपनी कॉपीज को फाइंड करेंगे। यहाँ पे करेंगे CLG और यहाँ पे टाइप कर देंगे ओएस सीपीयूज कोमा ओएस डॉट सीपीयूज डॉट, सॉरी पहले आएगी एंगल ब्रैकेट, यहाँ पे आएगा डॉट लेंथ। अब कंसोल में आपको आपके सीपीयूज की लेंथ मिल जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे सीपीयूज की लेंथ शो हो रही है 4, यानी हमें यहाँ पर 4 कॉपीज क्रिएट करनी चाहिए, ठीक है। अब मैं दोबारा जाऊंगा ब्राउजर पे और तीनों टैब्स को एक साथ रिफ्रेश करूंगा तो आप वहां पर देखेंगे कि हमें 2 सेकंड्स में तीनों टैब में रिस्पॉन्स मिला। ब्राउजर पे जाएंगे, फर्स्ट टैब में जाएंगे, इसे भी रिफ्रेश कर दिया, सेकंड को भी रिफ्रेश कर दिया और थर्ड को भी रिफ्रेश कर दिया, ठीक है। रिस्पॉन्स भी मिल गया। अब हम यहाँ पे अपने टाइम को देखेंगे, टाइम हमारा लग रहा है 2.04 सेकंड्स। अब हम जाएंगे अपने सेकंड वाले टैब में, यहाँ पे भी आप अगर टाइम देखें तो हमें टाइम लगा 2.04 सेकंड्स, यानी जितना टाइम हमारी पहली रिक्वेस्ट को लगा उतना ही टाइम हमारी सेकंड रिक्वेस्ट को लगा। अब हम जाएंगे थर्ड टैब में तो यहाँ पर भी हमें 2.03 सेकंड्स में रिस्पॉन्स मिल गया, यानी जितना टाइम हमारी फर्स्ट और सेकंड रिक्वेस्ट को लगा उतना ही टाइम हमारी थर्ड रिक्वेस्ट को लगा। ये सारा काम हमने किया है क्लस्टरिंग की हेल्प से। उम्मीद है आपको समझ लग गई होगी कि हम Node.js में क्लस्टर को किस तरह इंप्लीमेंट करते हैं।